गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास के लिए आज क्लास है सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द विंडोज़। ठीक है, तो इसकी आज हमने कल इसके न्यू वर्ड्स भी देखे थे और हमने पोइम भी देखी थी, पढ़ी थी। आज इसको मैं समराइज ब्रीफ करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो बच्चों, मैंने आपको कल ही बताया कि ये जो पोइम है विंडोज़, ये किसने लिखी हुई है? वेस मैगी ने। किसने लिखी हुई है? वेस मैगी ने लिखी हुई है। ठीक है, लेट्स समराइज द समरी ऑफ द पोइम। On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundred of books, their picture jackets colorful and bright, each one a window into the worlds I have never visited. उसने बोला कि जैसे मैं अपने क्लासरूम में की ओर जा रहा था और मैं वहाँ चलते चलते नीचे एक लॉन्ग कॉरिडोर को पास करते हुए अपनी क्लास तक पहुँचना था, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा? पास 100 ऑफ बुक्स। जैसे मैं उस कॉरिडोर की तरफ 100 ऑफ बुक्स मैंने वहाँ पर देखी, किताबों को मैंने देखा, विद देयर पिक्चर जैकेट्स, और उनके ऊपर हर एक रंग बिरंगी सी कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थी, चमकीली थी और खूबसूरत ज़्यादा थी, रंगीन थी। ईच वन ऑफ विंडो इनटू द वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड। ऐसी दुनिया में मैं कभी भी नहीं गया हूँ जो मैंने ये नज़ारा आज अपनी क्लास से जाते हुए देखा। I can see the elephants on the plains in Africa, a jet airlines crashing far above the white clouds, waterfalls, icebergs, the caveman fighting a saber-tooth with the family covers in a cave। तो उन पिक्चरों के ऊपर मैंने देखा जैसे कोई अफ्रीका में कोई प्लेन जा रहा है, वाटरफॉल देखे, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऊपर से प्रिंट आउट होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ट्यूलिप बना हुआ, ठीक है ना, किसी का जैसे मेरी यहाँ पे नोटबुक है तो इसका कवर आप जाकर आप देखोगे कैसा है, ये ब्लैक शील्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हर एक इनको देखकर दिमाग में कुछ ना कुछ ख्यालात आते हैं जब हम उन पिक्चरों को देखते हैं। तो इसी तरह से ये होता है, मैस एल्बत बोलते हैं यहाँ पर कि जब हमने ये पिक्चरें देखी, जब मैंने ये किताबों के ऊपर जो जिससे इनको प्रिंट आउट किया गया है, जो उनको तस्वीर दिखाई गई है, तो ये देखकर ही मुझको बड़ी जैसे लगा कि मैं अलग ही दुनिया में चला गया हूँ। ठीक है, विद वाइल द फैमिली कवर्स इन अ केव, कहीं पर एक गुफा में फैमिली कवर हुई है, सच प्लेसेस सच वर्ल्ड्स बैक इन ए क्लास देयर आर विंडोज़ लुकिंग इन टू द वर्ल्ड्स आई नो वेल। फिर मैं जब वहाँ से चलता कॉरिडोर से होता हुआ वापस अपनी क्लास में जाकर पहुँचा, फिर वहाँ से मैंने खिड़की से बाहर जाकर देखा। आई सी द डेजर्टेड प्ले ग्राउंड्स, द ग्रे नवंबर स्काई, रोज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ क्लोज्ड डाउन फैक्ट्री। बोला कि जैसे फिर मैं उस कॉरिडोर से निकल गया, पहले मैंने अपनी किताबों के रंग बिरंगे ऊपर कवर फ्रंट पेज देखकर जैसे मैं अलग ही दुनिया में खो गया था, उन पिक्चरों में, उन तस्वीरों में जाकर मैं खो गया था। जैसे मैं क्लास में पहुंचा, मैंने क्लास की खिड़की से बाहर जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर भी मुझे एक अलग सी दुनिया नजर आई। कहीं पर चिमनी मकानों की चिमनी वहाँ से जल रही है, ठीक है ना, धुआं निकल रहा है वहाँ से। तो एक नवंबर ग्रे स्काई दिखा, एक आसमान बिल्कुल नीला सा नज़र आ रहा था उसको, और नवंबर का स्काई था, जैसे कि लग रहा है कि ये नवंबर का दिन थे, इतना खूबसूरत नज़ारा था। रोज़ ऑफ हाउसेस, एक कितार में एक लाइन में वहाँ पर मकान पर सारे दिखाई दे रहे थे। चिमनी डाउन द फैक्ट्री, आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक अ रजिस्टर टू द ऑफिस। और हमेशा मुझे मतलब कि अपने मन की चाहत जैसी रहती थी कि मैं ही ये रजिस्टर अपने ऑफिस तक लेकर जाऊं, ना कि और मैसेज टू द अदर क्लासरूम्स फॉर देन आई वॉक डाउन, और कोई भी मैसेज दूसरी क्लासरूम तक देने कुछ करने, और मैं ही उसके लिए ज़्यादातर जाता था, मुझे अच्छा लगता था। The long corridor and gaze once more through the book jackets windows into the worlds I have never visited। और जो मैंने ये खूबसूरत चीज़ें देखी उन बुक्स के प्रिंट आउट में, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं अलग सी ही दुनिया में खो गया हूँ और मुझे अलग अलग नज़ारे देखने को मिले। ठीक है बच्चों, होप आपको ये इसकी समरी समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके
क्वेश्चन आंसर मैं समरी भी लिखाऊंगी आपको, क्वेश्चन आंसर भी इसके हम करेंगे, और उसका कुछ लैंग्वेज वर्क भी है वो भी हम करेंगे। ठीक है, आज आप अपनी ये न्यू वर्ड्स कॉपी पे लिख कर रख देना ताकि कल समरी के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।